2 लाइन लिख देता, ऐसे कर लिया करो भाई, हो जाता बेड़ा पार। नहीं, तो ये नकली दूत बेच रखे काल ने। अरे बाप के सामने इनकी जो अंतिम सोच, क्योंकि 2-2, 3-3 पीढ़ी होगी इनके पंथ चलता ने। अब ये भी नहीं कह सकते हम कुछ और बतावा थे, ये कुछ और बतावा थे। इन नकली दूतों को मालिक ने सही कैच कर लिया और सबकी लिखी हुई लेखनी के अपने कर कमलों द्वारा दास के पास उपलब्ध है, सबको कंप्यूटर फीड करके CD बनाकर समाज में भेज दी उस रजा कबीर परमेश्वर की। अब आज कोई बालक नहीं, सब बुद्धिजीवी बहन बेटी भाई नौजवान बालक बच्चे मेरे परमात्मा की प्यारी आत्मा, और अब ये सब समझ जाएंगी। पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ करा करते। शास्त्रार्थ कौन करते, 2 बैठ जाते एक इधर एक इधर। अब वो आप पर कुछ भी कहते, इन बूढ़ी आत्माओं जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, वो क्या फैसला देंगी। जिसकी ज्यादा ताड़ी बज जाती वो जीत गया, वाह जी वाह वाह, अले वो फाइनल हो जाता। और दोनों एक जैसे गंवार थे, क्योंकि अभी तक अगर इनको ज्ञान होता तो समाज में होता ये शास्त्र का ज्ञान जो आ जा रहा है और शास्त्रों में विद्यमान है पहले से। आप कहते शास्त्रार्थ करो हमारे साथ, ये शास्त्रार्थ तो हो रहा है, तुम्हारे लिखे हुए लेख मेरे पास है और शास्त्र में दिखा रहा हूँ, ये सामने देखो, फैसला करे समाज। ऐसा होता है। अब ये सब ठीक हो जाएगा पर थोड़ा सा समय लगेगा, 1 साल 2 साल और ये टीटा करेंगे फिर सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेसलेस बिल्कुल निराधार ज्ञान है, ना शास्त्रों से मिलती कोई इनकी उपलब्धि न है, और उन महापुरुषों ने जिन परमात्मा को पाया उनसे भी मेल नहीं खाती। तो ये सब समाज रिजेक्ट कर देगा इनको और फिर ये एक रस भक्ति हो जाएगी, ना हम नारे नारे रहे। क्योंकि हमारे पूर्वज ना पहले कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। द्वापर से पहले कोई दिखा दो, और द्वापर के बाद ये मजहब बने हैं। ये मजहब उन संतान ने मजहब नहीं बनाए, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म नहीं बनाया और ईसा जी ने ईसाई धर्म नहीं बनाया। वो तो एक जब संत जो आते हैं ना, प्रवर्तक जो सही संत प्रारंभ करते हैं, वो तो सब एक करने की चेष्टा करते हैं और नाना पंथ नहीं बनाते। हाँ, इतना होता है कि जो पहले चल रही पूजा को वो व्यर्थ होती है, उससे श्रेष्ठ, उससे अलग सीधा मार्ग चलाते हैं, उनको छुड़वा देते हैं, बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू को, और केवल वो शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ करते हैं। तो बाद में कई वर्षों के बाद फिर वो अलग से एक समुदाय बन जाता है, उसका नाम रख दिया ईसाई। ईसा जी के अनुयायियों को ईसाई कहने लगे, वो एक मजहब बन गया। और जैसे मुसलमान धर्म, ये जो है हजरत मोहम्मद जी ने कोई मजहब नहीं बना था, उन्होंने तो ऐसे ही समाज को सबच किया था। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कत्ती छुड़वा दी थी हर अनुयायी की, और 1,80,000 पुण्य आत्मा जो सब बुराइयों को त्याग कर उस पवित्र आत्मा का अनुसरण किया था, किसका, हजरत मोहम्मद जी का। और उन्होंने उसके अनुयायियों को फिर मुसलमान कहने लगे। जैसे ही अपने को कोई सत्संगी कहने लग जा, फिर आगे जाकर सत्संगी पंथ बन जा, बना रहेगा पंथ, पर अब कोई पंथ नहीं हमारा। ऐसे मुसलमान वो होते थे जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू छुए नहीं, पर बहन बेटी की तरफ आंख भी नहीं करे, और किसी का आत्मा दुखावा नहीं, और ब्याज तक भी ना ले, यहाँ तक मना किया हुआ था। तो जो ब्याज को मना करे इसी प्यारी आत्मा मोहम्मद जी, तो क्या वो ये कह सकते हैं तुम बकरे काटो और गायें खाओ? ये तो अपने आप बना लिया। उनके लिए क्या कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। वो तो 1,80,000 उनके अनुयायी बने थे, और कहते कसम है उन्होंने तो कभी ऐसा जुल्म नहीं किया जो मांस मिट्टी खाई हो, कभी नहीं खाया उन्होंने। अब मेरा भाव ये कहने का, न ही कोई सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने बनाया था, ये तो 10 में गुरु गोविंद सिंह जी, जब ये भी हिंदू थे गुरु गोविंद सिंह जी, और देवी के पुजारी थे, उस समय कोई ऐसी समस्या आ गई थी कि मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? उन्हें कोई शौक नहीं था बनाने का। उन्होंने, उनके गुरुओं ने ये बता दिया कि भी जो पूजा हम करें ना मुसलमान धर्म में, ये सही है, और ये दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, ये गलत है। क्योंकि ऐसे ईसा जी ने भी आन देवताओं की पूजा छुटवाई थी, हजरत मोहम्मद ने भी दूसरे पूजा देवताओं की पूजा छुटवाई थी। ऐसे ही हर जो महापुरुष आए हैं, जैसे परमात्मा कबीर साहब आए, जिन्होंने समाज को सही दिशा दी है, उन्होंने ऐसा ही किया। तो मुसलमानों ने ये सोच रखा था कि हिंदू तो और देवी देवता पूजते हैं, ये बेचारी आत्मा बॉडी ये गलत रास्ता पकड़े हुए हैं, इनको क्यों ना हम मुसलमान बना के इनको सतमार्ग दे दें। जैसा उन्होंने अपने सतमार्ग को घना बढ़िया मान रखा था। अच्छा, फिर जैसे उनकी ये दृष्टिकोण था, जैसे बच्चे को दूध ना पीवे
तो माँ बुलो बुला के या जबरदस्ती ले बेटा पी पी पिला देती है। और या जैसे बालक बीमार हो, माता पिता पकड़ कर जबरदस्ती भी इंजेक्शन लगा देते हैं, चाहे वो रो चाहे राजी रहे, तो वो काम बन जाए उसका, वो स्वस्थ हो जाए। ऐसे दृष्टिकोण से मुसलमानों ने अपनी क्रिया को हिंदुओं से अच्छा मान के, क्योंकि ये आन उपासना करते हैं, इसलिए जबरदस्ती भी अगर ये हम सतमार्ग दे देंगे तो इनका भला होगा। सोचा तो नहीं था। और मुसलमान आप ही कति गलत साधना कर रहे, वो महापुरुष के जो अनुयायी थे, कौन मुसलमान, उसके हजरत मोहम्मद जी के। और हजरत मोहम्मद कौन था? ये शिव जी का पुजारी था, ये शिव के लोक से आया हुआ गण था, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, उसके द्वारा भेजा गया था। और उसने वो शिव का उपासक था। और पिछले संस्कार अच्छे थे, क्योंकि जो देव लोग आते हैं, देव ऊपर के लोगों से, उनमें कुछ पिछली बैटरी चार्ज होती है, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है। तो वो भी शिव का उपासक, अपने को उसने भी नहीं पता तू कहाँ की भक्ति कर रहा है। और उधर से उसने ये सोच लिया कि और पूजा छुड़वा के और एक की पूजा में लगा देता हूँ। अब ये मुसलमान भी शिव के उपासक तमोगुण के, और ये भी पूजा ठीक नहीं। इन्होंने अपनी पूजा को अच्छा मान के इसलिए हिंदुओं से मुसलमान बना रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ये कहा करते, भाई देखो हमारा ज्ञान हम दे रहे हैं, तुम अपना दो। जो ये अपनी स्वेच्छा का मार्ग है, जबरदस्ती करना इस भक्ति मार्ग में कतई नहीं चले। और खबरदार जब तुमने ऐसी गलती करी है तो उससे फिर संघर्ष हो गया था, जिसके कारण उन्हें एक समुदाय बनाना पड़ गया था समाज रक्षा के लिए। बाद में उसका सिख नाम धर दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब कभी उन 10 महापुरुषों ने मांस खाया था? नहीं खाया, छुआ भी नहीं था ना। गाजर मूली की तरह लड्डू जलेबी बना रखी, न मांस खाना, शराब पीना, दूध का बेला समझ रखा, दूध का कटोरा। अब उन महापुरुषों ने कभी ये शिक्षा दी थी या स्वयं किया था ये काम? फिर सिख कहाँ हो या पा? सिख तो वो है जो अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, उनके कदमों पर कदम रख कर चले। तो ऐसे अब क्या कहते हैं, एक बात पकड़ रखी इन सिखों ने, बकरा बढ़ा था, उन्हें तो जीवित भी कर दिया था। तुम करके दिखा दो, तुम तो बढ़ सकते हो और खा सकते हो, उसको जीवित नहीं कर सकते, पाप के भागी हो रहे हो। अपने सोचना चाहिए उसमें अपने पूर्वजों की तरफ उन्होंने क्या देना चाहा था, हम कर क्या रहे हैं। ऐसे हिंदू धर्म में देख लो, मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताया करते, वो मांस खाते थे। और ये मुसलमान हिंदू देख लो, जब घर बच गया होता है घर काली की आड़ लेकर काली बकरे मांगे, अजीब चटोरी उस कसाई की जो बैठा पुजारी बन के उस देवी की आड़ में बकरे कटवावे, दारू चढ़वावे और फिर पीवर खावे और उनको दोषी बनवावे बेचारों को, गलत जो है ना दान करवा के। अब हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बिजली पड़ गई मांस और शराब की, और होके की टालना, तम्बाकू पीवे, सल्फा पीवे, अफीम खावे। तो ना तो अब हिंदू रहे हम, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि हम उन हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों से, उनकी जो गाइडलाइन से नीचे उतर गए। तो पंथी कहाँ रहे हम? तो कहने का भाव ये है दास का, हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि